शुभोदय बच्चों। अप्पा पब्लिक स्कूल के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रश्मि सी हिरेमठ। बच्चों, आज हम इस कक्षा में एक नई कविता का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप लोगों को मैं पूछी गई प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों? इस चित्र में क्या क्या है? इस चित्र में वेरी गुड, सूरज है, आकाश है, बादल है, इंद्रधनुष है और घास है ना बच्चों? तो आकाश में इंद्रधनुष या मेघधनुष कब छाते हैं बच्चों? आप लोग देखे हैं ना, आकाश में रेनबो देखे हैं ना? तो इंद्रधनुष आकाश में कब छाते हैं? जब धूप में बारिश आता है, जब सूरज की रोशनी, सूरज की किरण पानी के ऊपर पड़ने पर क्या होता है? बारिश के पानी के ऊपर पड़ने पर क्या होता है? आकाश में इंद्रधनुष छाते हैं। तो दूसरे चित्र में देखो बच्चों, इधर बारिश भी हो रहा है और धूप भी है, सूरज की रोशनी भी है ना बच्चों? तो आज हम क्या करेंगे, इस कक्षा में पानी और धूप पाठ का अध्ययन करेंगे। क्या है कविता का नाम? पानी और धूप। ठीक है बच्चों? पाठ मटने से पहले हम क्या करेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ कार्य दिए हैं करने के लिए, उस कार्य को आपको करना है। तो क्या है कार्य? चित्र देखकर बताइए कि ये कपड़े कौन से मौसम में पहने जाते हैं। कुछ कपड़े दिए हैं इधर, वो कौन से मौसम में पहनते हैं आपको पहचानना है और बताना है। फर्स्ट वन क्या है बच्चों? बरसाती कपड़ा है, यानी रेनकोट है। रेनकोट को हम कौन से मौसम में पहनते हैं बच्चों? वेरी गुड, रेनकोट को हम रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम में पहनते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? एक टी शर्ट दिए है, वह टी शर्ट कॉटन का है। कॉटन के कपड़े को हम कब पहनते हैं? वेरी गुड, कॉटन के कपड़े को हम गर्मी में पहनते हैं। तो मौसम का नाम क्या है? गर्मी के मौसम में हम कॉटन के कपड़े को पहनते हैं। लास्ट क्या है बच्चों? कान टोपी है। तो इसे हम कब पहनते हैं? इसे हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं। समझ में आया बच्चों? तो आज हम कौन से कविता का अध्ययन करने वाले हैं? कविता 14, पानी और धूप। पानी का अर्थ होता है वाटर और धूप का अर्थ होता है सनलाइट, सूरज की रोशनी। इसी कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस कविता को कौन लिखे हैं? इस कविता का कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो आज हम क्या करेंगे, पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ के उसके अर्थ को भी जानेंगे और इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके भी देखेंगे। ठीक है बच्चों? आपको क्या करना है, ध्यान से मैं पढ़ाई गई शब्दों के अर्थ को सुनना है और अर्थ जानने के बाद क्या करना है, आपको इन शब्दों को मेरे साथ 2-3 बार पढ़ना है। तो पहला शब्द क्या है बच्चों? देखो इधर, पहला शब्द है धूप। धूप का अर्थ होता है सूरज की रोशनी। दूसरा क्या है बच्चों? फोड़ना। फोड़ने का अर्थ होता है तोड़ना। बाद में तीसरा है बच्चों शैतानी। शैतानी का अर्थ होता है शरारत। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों को 2-3 बार पढ़ेंगे। मेरे साथ आपको भी क्या करना है, इन शब्दों को दोहराना है। धूप, सूरज की रोशनी। धूप, सूरज की रोशनी। धूप, आप बताओ, धूप का अर्थ है सूरज की रोशनी। वेरी गुड। दूसरा क्या है बच्चों? फोड़ना। फोड़ने का अर्थ होता है तोड़ना। फोड़ना, तोड़ना। फोड़ना, तोड़ना। फोड़ना, तोड़ना। तीसरा है शैतानी। पढ़ो बच्चों, शैतानी
शरारत, शैतानी, शरारत, शैतानी, शरारत। समझ में आया बच्चों शब्दों के अर्थ? अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे। आप भी प्रयत्न करो बच्चों, बताओ कि धूप और सूरज की रोशनी को अपने वाक्य में प्रयोग करके बताओ, कोशिश करो। तो देखो मैं बताती हूँ क्या है धूप के लिए वाक्य। धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। कौन सा पौष्टिकांश मिलता है हमें धूप से? धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। दूसरा क्या है बच्चों? फोड़ना। फोड़ने के लिए वाक्य है, कृष्ण हमेशा गोपियों का मटका तोड़ता था। आप लिटिल कृष्णा देखते हैं ना, तो उसमें कृष्ण क्या करता रहता है? हमेशा गोपियों का मटका फोड़ता रहता है। फोड़ने का अर्थ होता है तोड़ना, दो टुकड़े करना, तोड़ना वो होता है ना वो। तीसरा है बच्चों शैतानी। शैतानी के लिए वाक्य क्या है? मेरा छोटा भाई बहुत शरारत करता है। देखो छोटे बच्चे बहुत लाडले होते हैं, इसीलिए वो हमेशा क्या करते रहते हैं? शरारतें करते रहते हैं। तो शरारत के लिए वाक्य है, मेरा छोटा भाई बहुत शरारत करता है। समझ में आया बच्चों? अब आगे क्या है देखो, आगे चौथा शब्दार्थ है गरजना। गरजना का अर्थ होता है बादल की गड़गड़ाहट। तो गरजने का अर्थ होता है बादल की गड़गड़ाहट। बारिश होते समय बादल गरजते हैं ना वो। पांचवा है काका। काका का अर्थ होता है पिता के छोटे भाई। काका का अर्थ क्या है? पिता के छोटे भाई। नेक्स्ट बच्चों डांट। डांट का अर्थ होता है गुस्सा करना। डांट यानी गुस्सा करना। अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों को 2-3 बार पढ़ेंगे। गरजना, बादल की गड़गड़ाहट। गरजना, बादल की गड़गड़ाहट। पढ़ो बच्चों, गरजना, बताओ अर्थ क्या है गरजने का? बादल की गड़गड़ाहट। नेक्स्ट क्या है? काका। काका का अर्थ है पिता के छोटे भाई। काका का अर्थ है पिता के छोटे भाई। काका पिता के छोटे भाई। नेक्स्ट डांट। डांट का अर्थ है गुस्सा करना। डांट, गुस्सा करना। डांट, गुस्सा करना। डांट, बताओ बच्चों डांट का अर्थ? वेरी गुड, गुस्सा करना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे। गरजना, बादल की गड़गड़ाहट के लिए वाक्य है, बारिश होते वक्त बादल गरजते हैं। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्या है देखो, काका। मेरे जन्मदिन के दिन मेरे काका मुझे उपहार देते हैं। उपहार का अर्थ होता है गिफ्ट। उनके काका क्या करते हैं? उनके जन्मदिन पर उपहार देते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? डांट। डांट का अर्थ होता है गुस्सा करना। गलत काम करने पर माँ मुझे डांटती है। डांट का अर्थ है गुस्सा करना। हम कुछ गलत काम किए तो माता जी क्या करते हैं? हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं और हमें डांटते हैं। समझ में आया बच्चों शब्दार्थ क्या है? अब आगे देखो, हम कविता को पढ़ेंगे और कविता का अर्थ क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कविता का नाम है पानी और धूप। देखो क्या है कविता में। कविता में एक बच्चा कल्पना करके इस कविता को गा रहा है। वो बताता है कि अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। बच्चा क्या कह रहा है? अभी अभी थी धूप, मैं अभी तो देखा था बाहर क्या था? सिर्फ धूप था, एकदम से ये पानी कहाँ से बरसने लगे बोलकर अपने आप से क्या करता है? बच्चा प्रश्न करता है और आगे कहता है, किसने फोड़ा गड़े के बादल, की है इतनी शैतानी। देखो अभी अभी तो
रोशनी थी, धूप थी, एकदम से पानी बरस रहा है। किसी ने क्या किया है? शैतानी करके बादल की गड़े को फोड़ा है, इसीलिए बादल से पानी बरस रहे हैं बोलकर कल्पना करके वो बताता है। जिस तरह से कृष्ण गोपियों के गड़े को फोड़कर पानी बरसाते थे, वैसे ही इधर किसी ने शैतानी करके क्या किए हैं? बादल की गड़े को फोड़ दिए हैं, इसीलिए बादल से क्या हो रहा है? पानी बरस रहा है बोलकर बच्चा कल्पना करके ये कविता गा रहा है। और आगे कहता है, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। देखो, जब बारिश होता है तब आकाश में सूरज दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। तो बच्चा कैसा कल्पना कर रहा है इधर? बच्चा कहता है कि सूरज तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो सूरज ने क्या किया होगा? अपने घर को जाकर अपने घर की दरवाजे को बंद किया होगा बोलकर कल्पना करके अपने आप से प्रश्न कर रहा है। और आगे कहता है, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। देखो, आप लोग जब बाहर खेलने के लिए जाते हैं तब आपकी माताजी आपको घर में बुलाते हैं ना, उसी तरह से सूरज को भी उसकी माँ ने बुला लिया होगा, इसीलिए सूरज ने क्या किया है? अपने घर को गया है, इसीलिए आकाश में हमें सूरज दिखाई नहीं दे रहा है बोलकर बच्चा कल्पना करके यह कविता गा रहा है। आगे कहता है, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके? काका। देखो, कौन गरज रहा है? बादल गरज रहा है, इसीलिए बादल को काका कहकर बच्चा बताता है कि जिस तरह से हम बाहर खेलने के लिए गए तो हमारे काका पढ़ने लिखने के लिए हमें गुस्सा करके बुलाते हैं, वैसे ही इधर बादल क्या कर रहा है? गुस्सा होकर जोर जोर से गरज रहा है बोलकर बताता है। और कहता है, किसको डांट रहे हैं? किसने कहना नहीं सुना माँ का। और बच्चा कहता है कि बादल काका गरज रहा है, माँ का कहना किसी ने नहीं माना होगा, इसीलिए गुस्सा होके क्या कर रहा है? बादल गरज रहा है बोल के इस तरह से बच्चा क्या करता है? कल्पना करके बारिश के ऊपर अपने कविता को प्रकट करता है। समझ में आया बच्चों? कविता में क्या दिए गए हैं? एक कल्पनात्मक कविता को यह प्रस्तुत किया गया है। आगे देखो बच्चों, अब इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और बारिश की पानी को बचा के रखना चाहिए। क्या करना है बच्चों? बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। बुजुर्ग यानी बड़े लोग, हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं उनके बातों को हमें क्या करना चाहिए? माननी चाहिए। और बारिश की पानी को भी हमें बचा के रखना है, क्योंकि पानी हमें बाद में इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, इसीलिए जब बारिश होता है तब वो पानी जो होते हैं उसे बचा के रखना है और उसे साफ रखना है। हम बारिश की पानी को साफ नहीं रखे तो क्या होता है? उसमें मच्छर मक्खियां हो जाते हैं, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो आगे मैं क्या करती हूँ, आप लोगों से इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आपको क्या करना है? मैं पूछी गई प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों, इस कविता के कवि कौन है? मैं पहले ही आपको शुरुआत में बताई थी ना, कविता कौन है, इस कविता की कवियत्री कौन है? इस कविता के कवियत्री है, वेरी गुड, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस कविता के कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, घर की दरवाजा किसने बंद कर लिया? घर की दरवाजे किसने बंद कर लिए थे इस कविता में? घर की दरवाजा सूरज ने बंद कर लिया। समझ में आया बच्चों? अब आपको और एक कार्य करना है। आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, बरसात के मौसम की कोई अन्य कविता ढूंढिए और कक्षा में सबको सुनाइए। आपको क्या करना है? बारिश से संबंधित
और दूसरे कविताओं को कंठस्थ करना है और कंठस्थ करके उसका वीडियो बनाकर हमें भेजना है। आपको उदाहरण के लिए मैं एक कविता बताती हूँ, आपको भी क्या करना है, उसी तरह से एक कविता ढूंढकर उसको गा के हमें वीडियो करके भेजना है। ठीक है बच्चों, देखो, बारिश आया चम चम चम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गए गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। इसी तरह से आपको भी क्या करना है, एक कविता को ढूंढकर उसे कंठस्थ करके उस कविता का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। ठीक है बच्चों, शायद आपको इस कविता को ये जो कविता है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।